नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जनजातीय आंदोलनों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आंदोलनों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। ये आंदोलनों से संबंधित हमारा लगभग टॉपिक क्या है? टॉपिक 4, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन हुए थे और इन आंदोलनों से संबंधित कहीं से भी पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाएंगे वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं जनजातीय आंदोलन, क्योंकि केवल अभी हम जनजातीय आंदोलनों के बारे में जानेंगे और इसके बाद फिर हम किसान आंदोलनों के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन हैं। फिर पॉइंट टू पॉइंट भी हम इनके बारे में जानेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। भाई देखो, बिरसा मुंडा आंदोलन, बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा बार देखने को मिला भी है। बिरसा मुंडा क्या है कि 1893-94 ईस्वी, इस आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, केवल बिरसा मुंडा आंदोलन से होता क्या है? जो बिरसा मुंडा है, ये जो आंदोलन हुआ था, तो ये 1893-94 ईस्वी में ये जो बिरसा मुंडा है, ये पहले भी आंदोलनों में भाग ले चुका था। ठीक है, यानी पहले भी इसने आंदोलन किया था। कब किया था? तो समय था 1893 और 94 ईस्वी। क्यों किया था अब ये भी जान लीजिए। किया इसलिए था कि ग्राम की, यानी गांव की ऊसर जमीन क्या थी? गांव की ऊसर जमीन थी, जिस जमीन को वन विभाग वाले लेना चाह रहे थे, यानी अधिग्रहित करना चाह रहे थे, उसे कब्जाना चाह रहे थे। अब इसी जमीन को रोकने के लिए, इसी जमीन को वन विभाग से रोकने के लिए बिरसा मुंडा ने वन विभाग के विरुद्ध आंदोलन किया। आंदोलन होने के बाद में होता क्या है? 1895 ईस्वी की घटना है। जब ये आंदोलन किया तो पुलिस वालों ने इसे उठाकर 2 साल के लिए कैद कर दिया, यानी जेल में डाल दिया। जेल से जब ये बाहर आया तो 1895 में घटना क्या होती है? ये अपने आप को क्या कहता है? यानी कि ये कहता है कि मैं खुद भगवान हूं, यानी कि पैगंबर हूं, मैं अब पैगंबर का रूप हूं। ठीक है ना, मुझे भगवान के दर्शन हो चुके हैं, पैगंबर के दर्शन हो चुके हैं। अब ये इसने दावा किया। अब क्या है कि लोग बाग इसकी बातों में आए और इसके उपदेश सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आने लगे, इकट्ठा होने लगे। अब इसी बीच फिर इसे क्या करते हैं? दोबारा जेल में जब डाल देते हैं, जेल से जब ये आते हैं, दोबारा छूट के जब ये जेल से आता है, तो ये अंग्रेजों का पुतला फूंकता है और इसके जो अनुयायी बने थे, जो कि इसे भगवान मानने लगे थे, यानी बाबा मानने लगे थे, तो वो बाबा करो कटिंग करारी, इस तरीके के कुछ शब्द बोलते थे। यानी कि उनका जो कहने का मतलब था कि यूरोपियों को काटो, यूरोपियों को मारो और इसी के साथ में अन्य जातियों को भी मारो। ये उन लोगों के कुछ शब्द थे। इसके बाद में होता क्या है? 9 जनवरी 1900 ईस्वी में, ठीक है, घटना 1900 ईस्वी की, काफी लंबा चलता है ये विद्रोह। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सेल रकाब की पहाड़ियों पर अंग्रेजों के द्वारा इन विद्रोहियों को कहां पर हरा दिया जाता है। और हराने के बाद में अब होता क्या है? हारने के बाद में 3 सप्ताह के बाद में ये बिरसा मुंडा पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद में जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी जेल में इसकी मृत्यु होगी। इसके बाद में अंग्रेजों के द्वारा 1908 ईस्वी में ये जो विद्रोह की जगह थी, इसमें छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, क्या था? छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट पारित किया जाता है, यानी रेत और
काश्तकारी के और काश्तकारी के लिए एक कानून बनाया जाता है। ठीक है, कानून क्या था? छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, इसको पारित कर दिया जाता है और ये जो एक्ट था वो रैयत और काश्तकारी के लिए था। इस कानून के द्वारा क्या हुआ? खुंटकट्टी, ठीक है, खुनकट्टी और बेरोजगारी, क्या था? बेगारी, ठीक है ना। खुनकट्टी और बेगारी पर क्या होता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यह थी बिरसा मुंडा विद्रोह से संबंधित मुख्य और महत्वपूर्ण घटना और बातें। बात करते हैं अब ताना भगत आंदोलन की। ताना भगत आंदोलन जो है वो, इसमें क्या है? मुंडा और उराव, ये दो जनजाति के लोग थे। इस जनजाति के लोग क्या थे कि इन दोनों ने ही विद्रोह किए थे। अब इन विद्रोह जो किए थे तो इन विद्रोह में सबसे पहले क्या हुआ था? एक तो मुंडा और एक उराव जो थे, इन दोनों के माध्यम से विद्रोह हुए थे। मुंडा और उराव जाति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या था? ये जो ताना भगत आंदोलन है ना, ताना भगत आंदोलन, इसमें मुंडा जनजाति और उराव जनजाति ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे आंदोलन छोटे छोटे किए थे। आज जब ये आंदोलन किए थे तो ताना भगत आंदोलन, अब इसमें क्या है? उराव विद्रोह का जो नेतृत्व है, उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने? जतरा भगत ने किया था। किसका? उराव विद्रोह का नेतृत्व। और ये जो विद्रोह था जो इसका जतरा भगत ने नेतृत्व किया था, ये क्या थे? ये यानी करा था इन्होंने जो भगत आंदोलन किया था ना, मुंडा और उराव। इसे समझने की बात है कि मुंडा और उराव ये दो जनजाति थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने बहुत सारे भगत आंदोलन किए थे। जब इन्होंने बहुत सारे भगत आंदोलन किए तो इसमें से उराव विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो जतरा भगत ने किया था। जतरा भगत ने क्या किया था कि मसीही आंदोलन से इनका संबंध हो गया था। यानी ये खुद विद्रोह कर रहे थे और एक विद्रोह चल रहा था, मसीही विद्रोह उस समय, तो ये क्या हो गया? उससे इसका संबंध हो गया। और संबंध होने के बाद में होता क्या है? क्योंकि दो जब एक जगह मिल गए तो ये क्या करते हैं कि ये ताना भगत आंदोलन के नाम से, ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये जो ताना भगत आंदोलन है, जब इनका विद्रोह हुआ था तो ताना भगत आंदोलन उस दौरान चल रहा था। क्या था? चल रहा था, यानी ताना भगत आंदोलन के नाम से ये चल रहा था। अब ये इन्होंने किया, मुंडा और उराव ने भगत आंदोलन, ठीक है ना। अब जतरा भगत जब इसका नेतृत्व किया तो ये महिषी आंदोलन से संबंध में आ गए। अब इन दोनों आंदोलन को मिलाकर ताना भगत आंदोलन के नाम से ये आंदोलन चल रहा था। 1920 ईस्वी में क्या होता है कि ये ताना भगत आंदोलन के जो लोग थे, ग्रामवासी थे, वो स्थानीय शिकायतों को लेते हैं। यानी अब ये स्थानीय शिकायतों को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में क्या होता है? राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित हो जाते हैं। यानी ये छोटा सा आंदोलन अब राष्ट्रीय आंदोलन में मिल जाता है, क्योंकि 1920 में गांधी जी के द्वारा भी आंदोलन शुरू किया गया था। तो अब क्या हो गया? राष्ट्रीय आंदोलन में ये मिल जाते हैं। चेचू आदिवासी आंदोलन। चेचू आदिवासी आंदोलन क्या है? ये आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में चेचू आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन के समय, याद रखना कब? असहयोग आंदोलन के समय में कौन सा किया था? जंगल सत्याग्रह। क्या किया था? जंगल सत्याग्रह शुरू किया था। और इससे क्या है? इससे जो व्यक्ति विशेष जुड़े थे, या फिर आप कह सकते हो नेतृत्वकर्ता, वे थे वेंकटप्पय्या, ठीक है ना। वेंकटप्पय्या इससे जुड़ गए थे, यानी नेतृत्व करने लगे थे।
और इसी आंदोलन के समय 1927 ईस्वी में कड़पाट में एक जगह है कड़पाट, यहां पर गांधी जी भी, क्या गांधी जी ने भी इस जगह की यात्रा की थी। कौन से? चेंचू आदिवासी आंदोलन के समय। ठीक है। अब होता क्या है, पाल नद में ये जो आदिवासी थे अपने आप को स्वतंत्र स्वराज्य यानी स्वराज्य की घोषणा ये आदिवासी लोग कर देते हैं। ये थी चेंचू आदिवासियों के आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना। बात करते हैं भील आंदोलन। भील आंदोलन जो है वो 1921 और 1921 ईस्वी में क्या है, मोतीलाल तेजावत, क्या है, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उग्र रूप धारण कर लेता है। इसके बाद में होता क्या है कि 1922 ईस्वी में बंगाल में एक जगह होती है जलपाईगुड़ी, बंगाल में जगह है जलपाईगुड़ी, उसमें जो संथाल लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने सिर पर गांधी जी की टोपी पहनकर, गांधी टोपी पहनकर पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस पर हमला करने के बाद में होता क्या है, ये लोग सोचते हैं कि गांधी टोपी होने के कारण हमारे सिर पर होने के कारण ये क्या सोचते हैं कि गोलियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, और पुलिस बल के द्वारा इस आंदोलन को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो ये है बहुत से महत्वपूर्ण आंदोलन और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में आते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे।